बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मंत्रिमंडल की संख्या 14 होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में हुई मामले की सुनवाई। कोर्ट में कहा गया इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की स्टेटस की तलब आगामी सुनवाई 3 हफ्ते बाद तय की है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल की संख्या 14 होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई है। कोर्ट में कहा गया इस तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की स्टेटस की तलब की है। बिलासपुर से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर मंत्रिमंडल की संख्या 14 होने पर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई है। कोर्ट में कहा गया कि इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले की स्टेटस की तलब की है। आगामी सुनवाई 3 हफ्ते बाद तय की गई है। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बस्तर में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया गया है। बस्तर में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया गया है। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बस्तर में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में जहां आदिवासी बाढ़ से प्रभावित है, दूसरी तस्वीर में जहां किसान धरने पर बैठे हैं, और तीसरी तस्वीर में सरकार नाचने गाने में मस्त है। कांग्रेस ने तस्वीरें शेयर की हैं। इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा में एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। बाराबंकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय में हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदर्शन किया गया है। बाराबंकी के डीएम एसपी को हटाने की मांग की गई है। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया है। विधानसभा में एबीवीपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। बाराबंकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय में हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदर्शन किया गया है। बाराबंकी के डीएम एसपी को हटाने की मांग की गई है। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर विधानसभा में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। विश्वविद्यालय में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया है। बाराबंकी के रामस्वरूप विश्वविद्यालय में हुए लाठीचार्ज के मामले में प्रदर्शन किया गया है। बाराबंकी के डीएम एसपी को हटाने की मांग की गई है। पुलिस ने छात्रों को हिरासत में लिया है। तो लखनऊ से खबर है। यहाँ पर विधानसभा में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। हमें
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता शादाब सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शादाब, एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है, क्या कुछ अपडेट है? आपको बता दें कि कल बाराबंकी जिले की अगर बात की जाए, वहाँ पर एक रामस्वरूप यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया था। उसके बाद से लगातार जो छात्र हैं वो नाराज थे। आज लखनऊ यूनिवर्सिटी में और खासकर विधानसभा में अगर बात की जाए, वो यहाँ पर आते हैं और प्रदर्शन की बात करते हैं। जिसके बाद हालांकि मौके पर पुलिस थी, एबीपी के जो छात्र थे वो विधानसभा पहुंचे और जो उन्होंने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो ये लाठीचार्ज हुआ था कल, उसको लेकर सीओ सिटी की अगर बात करें उनको हटा दिया गया है। उसके अलावा इंस्पेक्टर की बात करें और चौकी इंचार्ज की बात करें, उनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो फिलहाल जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ये बड़ा मामला हो गया है और इस पे सियासत भी अब गरमा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि जल्द से जल्द जो भी इस पे रिपोर्ट है उसको शाम तक बताया जाए कि क्या पूरा मामला था। तो अब जाहिर सी बात है, जिस तरह से छात्रों पे लाठी चलाई गई है, अब इस पे एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। फिलहाल अब देखना ही होगा कि क्या ऐसी वजह रही थी जिसकी वजह से जो पुलिस है उन्होंने लाठी चलाई और समझाया नहीं गया, और जिसके बाद इतनी लाठी चलाई है कि जो छात्र हैं वो बुरी तरह से घायल हो गए और हॉस्पिटल में एडमिट है। तो फिलहाल अब इंतजार है क्या आगे कुछ निकल के आता है, ये देखने वाली बात है। शादाब, क्या अभी भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं? जो विधानसभा के सामने की तस्वीरें हम देख रहे हैं, क्या अभी भी प्रदर्शन जारी है या फिर शांत हुए हैं ये छात्र? देखिए, बिल्कुल जैसा कि अगर प्रदर्शन की बात करें, प्रदर्शन छात्र कर रहे थे, लेकिन मौके पे पहुंची पुलिस ने और जो आला अधिकारी थे वो भी वहां मौजूद थे। उन्होंने अपने जो छात्र थे उनको हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है, जहां धरना प्रदर्शन का जगह है। वहां पर अब वो वहां पे मौजूद थे, वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब विधानसभा पर ऐसी कोई भी तस्वीर सामने नहीं आ रही है। जी शादाब, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद और उनके कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी को प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए घेरने का काम कर रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास के सामने नेता विजेंद्र त्रिपाठी ने पोस्टर लगाया है, जिसमें लिखा हुआ है कि निषाद की ताकत को मत आजमाओ। वहीं इस पोस्टर को लेकर जब एशियन न्यूज़ ने मंत्री संजय निषाद से सवाल किया तो वो जवाब देने से बचते नजर आए हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं। पोस्टर लग गया है आपके घर के बाहर, कहा है कि निषादों को समझो। अरे किसको चेतावनी दे? कार्यकर्ता हैं, उनकी भावनाएं। हाँ। और उसमें कोई ऐसी बात नहीं। कैसे भावनाएं बिगड़ रही हैं कार्यकर्ताओं? कार्यकर्ता हैं, अपने लोगों के जो सबको चेतावनी दे रही हैं। हाँ। सपा बसपा कांग्रेस सबको। हाँ। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि मौका हाथ से मत गंवाओ, तो यानी इशारा तो भाजपा की ओर है ना? वो उनका निजी सोच है। हाँ। हमारा उसमें कुछ नहीं। आपके कार्यकर्ताओं को अच्छा कौन कह रहा है इनको पोस्टर लगाने के लिए? अरे कोई खाता थोड़ी, कहीं लगा देते हैं लोग, अपने हिसाब से लगा देते। आप नाखुश हैं? नहीं, हम दिल की बात कह दीजिए। हमने तो बैठ कर सबने, मैंने आपके चैनल में बयान दे दिया कि जो हमारा जो भी मामले थे मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को बता दिया। ये हमारे साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं, जिनके नाराजगी की खबरें आज इनके कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया है, कहा है कि निषादों की ताकत को समझो। तो कहीं ना कहीं संदेश दिया जा रहा है बीजेपी के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन संजय निषाद लगातार सवालों से भाग रहे हैं क्योंकि मन में कुछ और है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक लोक भवन में आयोजित की गई। कैबिनेट बैठक के बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एशियन न्यूज़ से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बिहार में जो मतदाता सर्वे हुआ उसके बाद अब यूपी में भी इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। इससे फर्जी मतदाताओं के नाम काटने में आसानी होगी और उनकी पहचान हो सकेगी। वहीं उन्होंने डेमोग्राफी चेंज के प्रयासों पर कहा ये सुनियोजित साजिश है। प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से यूपी में एसआईआर के मुद्दे पर सवाल खड़ी कर रही है, कह रही है कि बिहार में जो हुआ वही यूपी में होने जा रहा है, नाम काटे जाएंगे मतदाताओं के, और सरकार का दावा है कि फर्जी मतदाता काटे जाएंगे नाम एआई के जरिए। अगर एक परिवार है उसमें 700 वोट है तो कैसे संभव है? तो जो सही है वही सरकार सही कर रही है। जो मर गए हैं उनका मतदाता सूची में नाम रखने से क्या फायदा है?
जो 18 साल की उम्र पार कर गए हैं उनका नाम जोड़ने का है, और जो प्रदेशवा छोड़ के चले गए हैं, दूसरे स्टेट में जाके बस गए हैं, तो उनका यहाँ नाम रखने से क्या फायदा है। आप पंचायती राज मंत्री भी हैं, आपको लगता है कि यूपी में फर्जी मतदाता हैं बड़ी संख्या में? बिल्कुल है। कौन लोग हैं ये फर्जी नाम डाले गए, उस गांव का इस गांव, एक एक आदमी का नाम 10-10 गांव में है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के डेमोग्राफी चेंज की बात कही जा रही है, जिसमें पूर्व सांसद रिजवान जहीर का नाम है, संभल की घटना, आपको लगता है कि डेमोग्राफी चेंज के लिए सुनियोजित तरीके से साजिश की गई? निश्चित है कि पहले से प्री प्लानिंग ये लोग किए हैं भैया मेरे। हाँ, प्लानिंग से किए हैं। प्लानिंग से किए हैं। देखिए, डेमोग्राफी चेंज और मतदाता सूची को लेकर किए जा रहे सर्वेक्षण पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि एक एक घर में इतने वोटर हैं, फर्जी मतदाता हैं, कई गांवों में एक दूसरे नाम के कई मतदाता हैं, ऐसे में वोटर सर्वे जरूरी है। हालांकि अखिलेश यादव ने आज एक्स पर पोस्ट करके सवाल खड़ा किया है, लेकिन सरकार का रुख स्पष्ट है। सरकार वोटर सर्वे के पक्ष में है और वोटर सर्वे यूपी में शुरू हो चुका है। सहयोगी शिवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, लखनऊ। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला 2022 का है और इसे राजनीतिक षड्यंत्र के तहत सामने लाया जा रहा है। टिकरिहा ने कहा कि उनके खिलाफ जिस ऑडियो को वायरल किया जा रहा है वह पूरी तरह फेक है और कोर्ट ने भी माना है कि इसमें दर्ज तथ्य गलत हैं। इसी बीच बड़ी खबर आपको बलौदा बाजार से बता रहा, जहां पर अतिक्रमण करने वाले 54 लोगों पर कार्रवाई हुई है। 75 एकड़ वन भूमि पर अतिक्रमण कर रहे थे, वन मंडल लवन रेंज ने कार्रवाई की है। तो बलौदा बाजार से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर 54 लोगों पर कार्रवाई हुई है। 75 एकड़ वन भूमि पर कब्जा किया था, वन मंडल लवन रेंज ने कार्रवाई की है। इसी बीच रायपुर से खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। एक नाबालिग सहित 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वाहनों से डीजल चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। मंदिर हसौद थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। तो रायपुर से खबर है, यहाँ पर अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। एक नाबालिग सहित 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर जेल से छूटे प्रेमी ने प्रेमिका पर हमला किया है। कैंची से वार कर प्रेमिका को घायल किया है। अस्पताल में भर्ती 2019 में युवती को बैरसिया से भगाकर ले गया था। युवक परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोलार थाना के कजली खेड़ा क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहा है, यहाँ पर जेल से छूटते ही प्रेमी ने प्रेमिका पर हमला किया है। कैंची से वार कर प्रेमिका को घायल किया है। घायल प्रेमिका का अस्पताल में इलाज जारी है। 2019 में युवती को बैरसिया से भगाकर ले गया था युवक। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था।